तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की प्रश्न पत्र की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। अब इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में आंसर की के अनुसार उत्तर देखेंगे, वही फाइनल आंसर की के अनुसार। बने रहें मेरे साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया था? उत्तर है मीर जाफर। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है सी राजगोपालाचारी। अगला है, समवर्ती चुनावों एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया था? उत्तर है 2 सितंबर 2023। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनी है? उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए? इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? उत्तर है बीडी जत्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? उत्तर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है? उत्तर है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित पत्तनों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है 4 अर्थात हल्दिया, 1 अर्थात पारादीप, 2 अर्थात विशाखापट्टनम और 3 मतलब चेन्नई। अगला प्रश्न है, उल्का पिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? उत्तर है बुलढाना जिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की थी? उत्तर है ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1950 मार्च का माह। अगला प्रश्न, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में से एक नहीं है? उत्तर है सफाई का संचार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? उत्तर है 2009। अगला, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। उत्तर है सरकारी प्रतिभूतियां। अगला, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है? उत्तर है राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। अगला, निम्नलिखित में से किस युग्म का गलत मेल है? उत्तर है मनरेगा 1999। अगला है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस एनपीआरडी 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? उत्तर है लोहना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार। अगला है, गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? उत्तर है विश्व बैंक। अगला है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया था? उत्तर है कौशल पंजी। अगला है, किस समाजशास्त्री ने शामिरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया चेंजिंग विलेज लिखी? उत्तर है एस सी दुबे। और 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की थी? उत्तर लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। अगला है, पार्टियों का 26वां सम्मेलन कॉप 26 जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था किस शहर में आयोजित किया गया था? उत्तर है ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है? उत्तर है थाईलैंड। अगला है, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? उत्तर अनुसंधान विकास और नवाचार योजना। अगला प्रश्न है, इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को MANAV संक्षिप्ताक्षर में समाहित किया गया था। अक्षर एन का क्या अर्थ है? इसका नेशनल सॉवरेनिटी अर्थात राष्ट्रीय संप्रभुता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? उत्तर हो जाएगा आदित्य L1। अगला प्रश्न है, भारत की पहली MWH स्केल वैनेडियम रिडॉक्स प्रो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? उत्तर हो जाएगा यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन होता है। अगला है, कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानव को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा था? ऊपर में से कोई नहीं। अगला है, डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था? उत्तर है एलेक्स जेफरीज द्वारा। अगला है, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक
एक साथ नहीं रह सकती। उत्तर है गॉस का नियम। अगला है खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायन का संचय कहलाता है जैव आवर्धन। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचित किया गया है? उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला है आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी पहल का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है पूरा मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा एनडीएमए एंड यूएनडीआरआर के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर है जोखिम बराबर खतरा गुणे सुगमता गुणे अनावरण भागे सामना करने की क्षमता। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अध्ययन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? उत्तर है प्राण। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का गठन किया गया था? उत्तर है धारा 3। अगला कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने कहा था? उत्तर रॉबर्ट टी पेन। अगला प्रश्न है परिस्थितियों में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति हानि के लिए जिम्मेदार इवल क्वार्टेट 4 मुख्य कारणों में से आवासीय क्षति अधिदोहन जैसी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल है। उत्तर सह विलुप्तता प्रक्रियाएं। दोस्तों यहाँ से डीआई के प्रश्न शुरू होते हैं। आप यहाँ पर पाई चार्ट देख लीजिए, मैं प्रश्न फिर से लेके आता हूँ। अगला प्रश्न है यदि एनआरआई द्वारा निवेश 8,000 करोड़ है तो कंपनियों और एफआईआई द्वारा भारत 5 में संयुक्त निवेश है उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है तो पेंशन फंड्स और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश है 27,500। अगला प्रश्न है यदि एफआईआई द्वारा कुल योगदान 33,000 करोड़ है तो एनआरआई और बैंक द्वारा भारत 5 में अंशदान की गई धनराशि कितनी? उत्तर है 1,11 करोड़। अगला प्रश्न यदि कुल अंशदान 55,000 करोड़ है तो एनआरआई और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि के बीच का अंतर है 8,250 करोड़। अगला है यदि पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर 5,000 करोड़ है तो भारत बॉन्ड्स के लिए अंशदान की कुल राशि लगभग कितनी है? उत्तर 35,714 करोड़। प्रश्न सभी नगरों में स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या में कितना अंतर है? उत्तर 17,100। अगला प्रश्न है ए सी ई और एफ शहरों में कुल मिलाकर स्नातकोत्तरों की औसत संख्या क्या है? उत्तर 15,175। अगला है नगर ए और बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर ए और ई में स्नातकोत्तरों की संयुक्त संख्या का अनुमान क्या है? उत्तर है 10:9। अगला प्रश्न नगर ए डी और एफ में मिलाकर स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है 78,800। अगला प्रश्न नगर एफ में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तरों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? उत्तर 27.5%। अगला बहती गंगा में हाथ धोना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर होगा अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है नरेश धीरे धीरे बोलता है रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है? उत्तर है रीतिवाचक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? उत्तर है उपकार अनुचित। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए और उत्तर हो जाएगा। इसके पूर्ण अंक दिए गए हैं क्योंकि इसमें 2 प्रश्न सही थे, 2 विकल्प सही थे। अगला निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। अगला किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? उत्तर है आप भी आइएगा। अगला है सिंह शब्द का पर्याय नहीं है। उत्तर है गयंद। अगला है झरना का पर्यायवाची नहीं है। उत्तर है वान। अगला है नमस्ते का संधि विच्छेद है नमः धनते। अगला है अध्यात्म का सही संधि विच्छेद है अधिधन आत्म। अगला कंप्यूटर शब्दावली में गीगो का शब्द का अर्थ है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला निम्नलिखित में कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? डॉट ओडीटी। अगला डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? उत्तर है बैलून। अगला सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? उत्तर है ब्लॉक 0। अगला प्रश्न ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? उत्तर हेराल्ड ब्रांटेड। अगला कौन सा हैंडबुक यूटिलिटी आरडीबीएमएस और एचडीएफएस के बीच संरचित डेटा ट्रांसफर करता है? उत्तर है एसक्यूब। अगला है एमएस पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया था? उत्तर है फाइल। अगला है मल्टिक्स ऑपरेशन सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया? उत्तर PL/1। अगला निम्नलिखित में कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप लैंग्वेज है? उत्तर है HTML। अगला है यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मार्कसिएशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा? उत्तर Alt+Shift+I। अगला है एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था? उत्तर रॉबर्ट गैरिसन और डेनिस ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? उत्तर है कंपाइलर। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का क्या अर्थ है? उत्तर है एक्सट्रैक्ट थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? उत्तर है डेटा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा
नहीं लिखा गया। उत्तर है आनंद मठ। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश किस जिले में? उत्तर है लखीमपुर खीरी। अगला, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित नेवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में किस सूफी संत से संबंधित? उत्तर हाजी आरिफ वालिस अली शाह। अगला, किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? उत्तर है सूरसेन। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? उत्तर हॉकी। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। उत्तर है 2 और 3। अगला है, ओडीओपी योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को भी कहा जाता है। उत्तर है बुद्ध चावल। अगला है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुरुष महानिरीक्षक कौन थे? उत्तर है BL लाहिड़ी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर 24 जनवरी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्ति में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है सोनिया नित्यानंद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? उत्तर है रोसा थर्मल पावर प्लांट। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित? उत्तर देवगढ़ और भीतरगांव। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष में किया गया था? उत्तर है 2012। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम जाना जाता है? उत्तर है गिरिजा देवी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है? उत्तर है गोरखपुर। अगला है, कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1988। अगला प्रश्न है, सही मिलान का तो ए सेकंड अर्थात संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र यह सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो यह वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? उत्तर है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों, यह थी फाइनल आंसर की के साथ यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के प्रश्न पत्र के और उनके उत्तर। अगर बात करें कट ऑफ की, तो मैं अपनी कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। मतलब इसके पहले मैं लेखपाल कट ऑफ का वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने जो कट ऑफ रखी है वही कट ऑफ मैं अभी भी रखूंगा। अगर आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अवश्य देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।